Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. Welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो ये देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ किरण सिमरन को अपनी पीठ पे उठा के उसे घर के अंदर लेके चली जाती है। यहाँ सिमरन के डैड अभी भी घर के बाहर थे, वो अपनी गाड़ी में बैठे खुद को खोस रहे थे कि मैं कैसा बाबू, मेरी बेटी को चोट लगी और मैं उसके पास तक नहीं जा सकता। वो जाना चाहते थे सिमरन के पास, उसका चोट देखना चाहते थे, चोट पे मरहम लगाना चाहते थे, इस टाइम उसके साथ होना चाहते थे, पर वो ये सब नहीं करते। क्यों? जस्ट फॉर ईगो। वाओ, मेल्स ईगो ना सच में बहुत कमाल होता है। वो रो सकते हैं लेकिन अपने ईगो को छोड़ के कदम नहीं बढ़ा सकते। ऐसे कुछ सिमरन के डैड के साथ भी था। उनका ईगो उन्हें रोक लेता है और वो फिर से गाड़ी की टर्न लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सिमरन उसे किरण जो है वो टीवी लाउंज में ही सोफे पे बिठा देती है और उसके पाँव पे फ़ौरन से मरहम पट्टी करने लगती है। यहाँ सिमरन कहती है, अरे मुझे इतनी भी नहीं लगी है, पट्टी मत करो यार प्लीज़, मैं चलूँगी कैसे? जिस पे किरण बोलती, चुप चुप करके रहो, देखो कितना खून निकल रहा है, मजा ले, कभी मेरी बात सुन लो, जब मैं बोल रही थी मैं पिक करने आती हूँ तो क्यों मना किया था? और ये कैसे लगा ली, देख के नहीं चल सकती, आंखें नहीं है, भगवान ने आपको ये दो बड़ी बड़ी आंखें जो दी है ना, हाँ, इन्हें इस्तेमाल करना सीखो। क्या क्या इन्हें एम लगा रखा है जस्ट फॉर शो ऑफ? यूज़ नहीं करना आता। सिमरन, ओके रिलैक्स, व्हाई आर यू शाउटिंग? किरण, आई एम नॉट शाउटिंग। सिमरन, यस यू आर शाउटिंग, यू आर टू लाउड। मॉम को उठाना है क्या? किरणमती, वो ऑलरेडी जाग रही है। सिमरनवती, बट इतना लेट आंटी जागती नहीं है। किरणमती, वो एक्चुअली सिमरनवती क्या? किरणमती, हाँ शायद सो गए होंगे, आई डोंट नो। दुख रहा है क्या? सिमरनवती, क्या? किरणमती, चोट लगी है उसका, पूछो, इट्स हर्ट। सिमरनवती, नहीं यार इतनी भी नहीं लगी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे रूम में क्यों नहीं लेके गई, यहाँ क्यों बिठाया? किरणमती, वो रूम में स्प्रे क्या है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। सिमरनवती, स्प्रे? किरणमती, हाँ वो रूम स्प्रे, चूहा आ गया था ना, तो स्प्रे करना पड़ा, हाँ तो अभी हम वहाँ नहीं जा सकते। सिमरनवती, अरे यार हम टू टायर्ड, मुझे लेटना है, मुझे आराम करना है। किरणमती, तो आपको क्या लगता है मेरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी भी हैं, चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ सिमरनवती, हे, आदत पड़ गई है क्या मुझे उठाने की? मैं चल सकती हूँ, हाँ, पाँव कटवट नहीं, क्या हल्की सी चोट ही है। किरणमती, फिजूल बात मत करो, तो नहीं गुजरता ना दिन आपका। सिमरनवती, ओके आई एम सॉरी, चलो हाथ ही पकड़ दो, गिर ना जाऊँ गई। तो किरण सिमरन को संभाल लेती है, यानी उसका हाथ थाम लेती है और ये लोग एक और रूम में चले जाते हैं जो कि गेस्ट रूम था। वहाँ पे सिमरन जाके बेड पे आराम से लेट जाती है, वो बहुत टायर्ड थी। तो किरण बोलती है कि खाना लगाऊं? सिमरन बोलती, अभी बिल्कुल मन नहीं है, आई वांट कॉफ़ी। किरण बोलती, खाना नहीं खाया, कॉफ़ी ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टमक जल जाएगा आपका। सिमरन बोलती, प्लीज़ आई रियली नीड इट, प्लीज़ ना। किरणमती, ओके। तो किरण कॉफ़ी बना के लेके आती है। सिमरनवती, मैंने ब्लैक कॉफ़ी बोली थी। किरणमती, आपने नहीं बोला। सिमरनवती, मैंने बोला था, मैंने मेंशन किया था कि आई वांट ब्लैक कॉफ़ी। किरणमती, ओफ वो जोड़ों की सरदारनी, आपने नहीं बोला, आपने जस्ट बोला कि यू नीड कॉफ़ी, ये कॉफ़ी है ना। सिमरनवती, पर ये मिल्क वाली है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी। किरणमती, ओके फाइन, मैं और बना के लाती हूँ। सिमरनवती, रहने दो, अब यही दो, और कॉफ़ी ले लेती है। किरणमती, इसको हो क्या गया है, लड़की इतना चिढ़ क्यों रही है? तो किरण यूँ सिमरन के पास बैठ जाती है और सिमरन को देखने लगती है। सिमरन कॉफ़ी एकदम बच्चों की तरह पी रही थी, कप को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के। किरणमती, बच्ची हो कसम से। सिमरनवती, कुछ बोला? किरणमती, कुछ नहीं। सिमरन कॉफ़ी पी रही थी और किरण उसे देख रही थी। तभी सिमरन एकदम से कॉफ़ी का कप साइड पर रखती है और कहती, लो मुँह आगे कर लेती हूँ, हाँ? आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, अब अच्छे से देखो, अच्छे से देखो मेरे फेस पे क्या लगा है, हाँ? किरणमती, नहीं आपके फेस पे तो कुछ नहीं लगा। सिमरनवती, फिर घूर क्यों रही हो मुझे कब से? किरणमती, मैंने कहाँ घूरा? सिमरनवती, मैंने देखा, मुझे घूर रही हो। किरणमती, एक सेकेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ? आज हो क्या गया है? बात बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सिमरनवती, मुझे नहीं पता। किरणमती, आर यू ओके? तबीयत तो नहीं खराब? गर्ल्स प्रॉब्लम? सिमरनवती, व्हाट? नो। किरणमती, ओके ओके रिलैक्स। तो आपके मूड स्विंग इतने क्यों हो रहे हैं? सिमरनवती, मुझे नहीं पता। किरणमती, ओके कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो रही है। सिमरनवती, मुझे नहीं पीनी। किरणमती, ओ गॉड क्या करूँ मैं इस लड़की का? ओके रिलैक्स, गहरी सांस लो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सिमरनवती, सांस ले रही हूँ तभी जिंदा हूँ, मतलब मर जाती है अब तक। किरणमती, ओ गॉड ये लड़की बिना, अच्छा ओके रिलैक्स। अपना हाथ इधर दो। सिमरनवती, मुझे नहीं देना। किरणमती, दो ना। तो सिमरन अपना हाथ आगे करती है, किरण सिमरन के हाथ पे मसाज करने लगती है, जिससे सिमरन को काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। एक्चुअली ये मसाज जो है वो काफ़ी ईज़ी है, हम सब भी कर सकते हैं, हमें यूट्यूब करना पड़ेगा बहुत ईज़ी है। या हाथ को हल्का-हल्का मसाज करना होता है, फिंगर्स को और उस जगह को, जिससे स्ट्रेस रिलीव होता है। और सेम ये चीज़ कर रही थी
हमारी किरण, जिससे सिमरन को काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए सिमरन काफ़ी स्ट्रेस ले रही थी, जिसकी वजह से उसको मूड स्विंग्स हो रहे थे, वो गुस्सा कर रही थी, चिढ़ रही थी बात-बात पे, और ये चीज़ किरण समझ रही थी। इसलिए किरण सिमरन से फाइट नहीं करती, इनफैक्ट उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। किरण बोलती, "सर दुख रहा है?" सिमरन बोलती, किरण बोलती, "मैं दबा दूँ?" सिमरन बोलती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" किरण बोलती, "अरे कम ना, इधर आओ मेरे पास।" तो किरण सिमरन का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमा दिया। किरण एकदम सिमरन के पीछे बैठी थी और बहुत आराम से उसका सिर दबाने लगती है। सिमरन को भी काफ़ी अच्छा लगता है, किरण बहुत आराम-आराम से उसका सिर दबा रही थी। थोड़ी ही देर में सिमरन जो है वो यूँ लेट जाती है किरण की गोद में। किरण बोलती है, "क्या?" सिमरन बोलती, आई एम जस्ट टायर्ड।" किरण बोलती, "ओके, क्लोज़ योर आइज़।" सिमरन अपनी आँखें बंद करती है। किरण धीरे-धीरे अपनी मुलायम-मुलायम हाथों से उसके सिर का मसाज कर रही थी। फिर एकदम ना जाने सिमरन को क्या हो जाता है, किरण सिमरन के फ़ोरहेड पे किस करती है। वो जैसे ही किस करती है, सिमरन यूँ आँखें खोलती है और किरण को देखती है पर कुछ नहीं बोलती। फिर से आँखें बंद कर लेती है। किरण हल्की सी स्माइल करती है और फिर से सिमरन के सर को दबाने लगती है। यहाँ किरण देखती है कि यार 12 बजने वाली है, इसकी सिमरन मुझे उठने देगी तो मैं जाऊँगी ना। किरण बोलती, सिमरन, मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो क्या मैं जाऊँ?" सिमरन बोलती, "इसमें पूछने वाली क्या बात है? पहले कौन-सा मुझसे पूछ के जाती हो?" किरण बोलती, "एक्चुअली पहले आप मेरी गोद में नहीं होती ना।" सिमरन बोलती, "ओह! सॉरी।" तो सिमरन किरण की गोद से हट जाती है। अब किरण तुरंत अपने रूम में जाती है। उसने अरेंजमेंट्स तो पहले से ही कर रखी थी, बस थोड़ी-सी और रहती थी जो वो फटाक से करती है और टाइम देखती है। 12 बजने में से सिर्फ 5 मिनट रहते थे। किरण दौड़ के अपनी मॉम के पास जाती है, पर उसकी मॉम सो चुकी थी। किरण बोलती, "अरे यार मम्मी, एक रात आपको जागने को बोला था, आपसे वो भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं।" किरण फिर सिमरन के पास जाती है, देखती है कि सिमरन सो रही है। कि ना होती, शिट, मेरा पूरा प्लान खराब कर देगी ये लड़की। सिमरन, सिमरन आँखें खोलो ना। सिमरन बोलती, हाँ मुझे सोने दो ना। अक्षरा बोलती, अरे यार, सिमरन चलो हम अपने रूम में चलते हैं। सिमरन बोलती, मुझसे नहीं उठा जा रहा। किरण बोलती, हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का, पूरे दिन की मेहनत वेस्ट कर रही है तो मेरी। फिर किरण तुरंत सिमरन को अपनी बाहों में उठा लेती है, बाहों में उठा के उसे अपने रूम में लेके आती है। जैसे बेड पे लिटाती है तो सिमरन को कुछ चुभ रहा था, एक्चुअली ये फ्लावर्स थे। सिमरन बोलती, ये क्या है, हटाओ इसे। और ऐसे ही नींद में वो हाथ मारते हैं, दिल वाला जो फ्लावर बना हुआ था वो सारा खराब हो जाता है। किरण का मुंह उतर जाता है। किरण पूरे रूम को देखने लगती है कि यार मैंने इतनी मेहनत फजूल में की, सब वेस्ट चला गया। किरण का एकदम से मूड चेंज हो जाता है। वो पहले बहुत हैप्पी थी और अब बहुत अपसेट हो जाती है। किरण ये देख, सिमरन एक बार आंखें तो खोलो। सिमरन बोलती है, हाँ क्या है। किरण बोलती, हैप्पी बर्थडे बेबी। सिमरन बोलती, थैंक यू, सोने दो ना। किरण बोलती, सच में सोना है। सिमरन बोलती, सोने दो ना। किरण बोलती, ओके, समझ नहीं आता कोई इतनी जल्दी कैसे ही सो सकता है। ठीक है, गुड नाइट। किरण सारे रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। मुझे इतने सारे गिफ्ट्स लाए थे सिमरन के लिए, उन्हें साइड करती है और खुद बेड पे आके लेट जाती है। किरण को नींद नहीं आ रही थी। उसने आज के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा था यार, मतलब वो सिमरन के बर्थडे के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, पर सिमरन ने उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। सिमरन घोड़े गधे बेच के सो जाती है। हाँ, दूसरी तरफ सिमरन के पेरेंट्स जगे हुए थे, उन्हें नींद ही नहीं आती क्योंकि वो हर साल पूरे 12 बजे सिमरन का बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। पर आज आज सिमरन उनसे इतनी दूर थी। वो सिमरन से बात करना चाहते थे, उसे विश करना चाहते थे, पर जैसे मैंने पहले ही बोला था, मेल ईगो बहुत ख़राब होता है। सिमरन के डैड का मेल ईगो बीच में आ जाता है और वो अपनी वाइफ को भी कॉन्टैक्ट करने से मना कर देते हैं। यहाँ बेचारी माएँ हमेशा पिस के रह जाती हैं अपने हस्बैंड और बच्चों की लड़ाई के बीच। वो हमेशा बीच में पिसती रहती है, जो अभी इस टाइम सिमरन की मॉम का हाल था। वो कॉन्टैक्ट करना तो चाह रही थी पर हस्बैंड की धमकी वजह से कर नहीं पाती। पर वो सो भी नहीं पा रही थी, उन्हें सिमरन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो किचन में जाती हैं और जो उन्होंने केक ऑर्डर करके मंगवाया था उसे खुद कट करने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। और रोने लगती है। यहाँ दूर खड़े सिमरन के डैड सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखें खुद नम थी। वो अपने आंसू छुपाते हैं और वापस रूम में जाके लेट जाते हैं। थोड़ी देर में सिमरन की मॉम भी रूम में आ जाती हैं और अपने हस्बैंड को देखती हैं जो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो गहरी नींद में है। यहाँ सिमरन की मॉम फूट फूट के रोने लग जाती है और वो कहती है कि हम दोनों के बीच मैं हमेशा क्यों फिस के रह जाती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, क्या आप भूल गए आप कितने खुश थे जब सिमरन पैदा हुई थी। सबने बोला था कि आपको लड़का होना चाहिए था पर लड़की हो गई, पर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपने बोला था लड़का हो या लड़की, जो भी हो, आपकी बेटी है ना वो।
तो अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बहुत खुश थे ना, हर जन्मदिन उसका खुशी से मनाया, तो ये बर्थडे ऐसे क्यों? आपकी वजह से मैं भी अपनी बेटी को विश तक नहीं कर पा रही। जो प्रॉब्लम है अपने बीच रखो ना, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? क्यों किया ऐसा? क्यों मुझे उसे विश तक नहीं करने दिया? पता नहीं वो कैसी होगी। उसने उसने पक्का सेलिब्रेट नहीं किया होगा। आई नो उसने केक कट नहीं किया होगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह है वो। सिद्धि है सिद्धि। उसे बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या आप उसे मिस नहीं करते? बोलिए ना। आई नो आप भी उसे मिस करते हैं, क्योंकि आप उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप जताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मेन ईगो बीच में आ जाता है ना। कम ऑन, क्या ये ईगो आपकी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? यहाँ सिमरन की मॉम रोते हुए काफ़ी देर तक अपने हस्बैंड से बातें करती है और फिर रोते रोते खुद सो जाती है। जब वो सो जाती है तो सिमरन के डैड उठ के बैठ जाते हैं, जिनकी आंखें रोने की वजह से रेड रेड हो चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछते और अपनी वाइफ को देखते हैं और उन्हें हग करके लेट जाते हैं। उनके मन में बहुत सी चीज़ें थी। वो कहते हैं ना, मर्द हमेशा अपने मन की बात मन में दबा के रखता है, वो कभी किसी से खुल के कहता नहीं है। सिमरन के डैड भी कुछ ऐसे थे। वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं किया करते थे। यहाँ दूसरी तरफ किरण बहुत अपसेट थी और वो कहती है अब क्या ही कर सकते हैं, मैडम तो सो गई टांगे बाएं फैला के, मैं भी अब सो ही जाती हूँ। और इतना बोल के किरण सो जाती है। अगले दिन किरण की आवाज़ सिमरन की चीख से खुलती है। किरण एकदम आंखें खोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ। सिमरन बोलती है ये क्या हाल बना रखा है कमरे का। किरण बोलती है हैप्पी हैप्पी बर्थडे। सिमरन बोलती ये सब आपने मेरी बर्थडे के लिए। किरण बोलती सिमरन बोलती तो फिर मुझे उठाया क्यों नहीं। किरण, आपको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? इट्स ओके, मैं फ्रेश होके आती हूँ। किरण उठ के जाने लगती है, पर तभी सिमरन किरण का हाथ पकड़ती है, उसे खींच के एकदम सीने से लगा लेते हैं। किरण एकदम शॉक थी। तभी सिमरन रोते हुए वहाँ से कहती थैंक यू किरण, मुझे तो मेरे पेरेंट्स तक ने विश नहीं किया। आई डोंट नो उन्हें मेरा बर्थडे याद भी है कि नहीं। और तो तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ। हम सॉरी, मैंने तुम्हारा सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। आई एम सो सॉरी। किरणवती इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, रिलैक्स। व्हाई आर यू क्राइंग बर्थडे गर्ल? हाँ इट्स योर बर्थडे, कम ऑन, आज के दिन रोना मना है। हाँ चलो अब जल्दी से स्माइल दो। तो सिमरन एक स्माइल करती है। किरण सिमरन के आंसू पोंछती है, कहती दैट्स लाइक माय गर्ल, बस इसी तरह हमेशा स्माइल किया करो एंड हैप्पी बर्थडे। इतना बोल के किरण सिमरन के हाथ पे किस करती है। तो सिमरन यूँ किरण को देखती है। किरण बोलती आई थिंक मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। बाय, मिलते हैं फिर। किरण इतना बोल के जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ सिमरन पूरे रूम को देखने लगती है। रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था। फिर सिमरन बेड के पास पड़े हुए फूल की पत्तियों को देखती है और कुछ फ्लावर्स को देखती है। फिर उसे याद आता है कि रात में नींद में उसे कुछ चुभ रहा था और उसने कुछ फेंका था। शायद ये वही फ्लावर्स थे। सिमरन को बहुत बुरा लगता है। सिमरन जल्दी वो सारी पत्तियाँ और फ्लावर्स उठाती है और उससे बेड पे एक दिल बना देती है। जैसे ही किरण फ्रेश होके आती है, वो सिमरन से बात कर रही थी कि आज आप कहीं नहीं जाओगी, आज आप मेरे साथ पूरा दिन बिताओगी। कि तभी किरण की नज़र बेड पे चली जाती है। वो देखती है कि बेड पे सिमरन ने उन्हें फूल उन पत्तियों से फ्लावर्स बना के रखे हैं। ये देख के किरण के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। किरण बोलती इसकी नीड नहीं थी। सिमरन बोलती ज़रूर नीड थी। आपने मेरे इतनी मेहनत की, मैंने सब खराब कर दिया, सॉरी। किरण बोलती इट्स ओके। वैसे अगर आप सच में सॉरी फील कर रही हो तो आज का दिन दे दो मुझे। सिमरन बोलती हाँ मतलब। किरण बोलती आज पूरा दिन मेरे साथ बिताओगी। सिमरन बोलती पर मुझे तो ऑफिस जाना है। किरण बोलती ओह ओके कोई बात नहीं। शिमलावती ठीक है, दिया आपको मेरा आज का दिन। किरणवती हाँ सच में। किरण बहुत खुश हो जाती है। शिमलावती हाँ सच में। तो किरण सिमरन को हक कर देती, थैंक यू सो मच। शिमलावती थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। किरणवती कोई किसी को थैंक यू नहीं बोलेगा, ठीक है, वरना हम सारा दिन थैंक यू ही करते रहेंगे। इतने में सिमरन की मॉम आ जाती है, जो कहती सॉरी बेटा, मैं रात को सो गई थी, सेलिब्रेशन टाइम नहीं आई, हैप्पी बर्थडे सिमरन। सिमरन बोलती थैंक यू आंटी। और फिर किरण बोलती मोम को लगता है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया रात में, राइट मोम, आपको ये लग रहा है? ये तो खुद मैडम इतना बोल रही थी कि तभी सिमरन बोलती नहीं प्लीज़ कुछ मत बोलना। तो किरण चुप हो जाती है। किरण की मोम कहती क्या बोलो। सिमरन इशारा करती नहीं प्लीज़ प्लीज़। किरण बोलती कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही बोल रही थी कि भूख लगी है, खाना खाएं? तो उसकी मोम कहती हाँ ब्रेकफास्ट लग गया है। फिर ये तीनों साथ में बैठ के
ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर किरण जल्दी से केक लाती है। कहती है मॉम सिमरन ने रात को केक कट ही नहीं किया। उसने बोला कि जब आंटी उठेंगी फिर ही कट करेंगे। कहती क्यों बेटा ऐसा क्यों किया, तुम लोग को रात में ही सेलिब्रेट कर लेना चाहिए था। तो यहाँ किरण जिस तरह कवर अप करती है, सिमरन की इज़्ज़त अपनी मोम की नज़रों में बढ़ा देती है। सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। सिमरन किरण को यूँ कहती है थैंक यू, इट्स ओके। और फिर यहाँ सिमरन केक कट करती है। किरण बहुत खुश थी, वो उस टाइम उसकी वीडियो बनाती है क्योंकि उसे सिमरन की मोम को भेजना था। तभी सिमरन कहती वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ हो ना। तो किरण आती है, फिर सिमरन बोलती अरे होल्ड माई हैंड। किरण बोलती हाँ। सिमरन बोलती होल्ड माई हैंड। तो किरण हाथ होल्ड करती है और किरण की मोम जो है वो वीडियो शूट करने लगती है। ये दोनों साथ में केक कट कर रहे थे। तभी सिमरन बोलती आंटी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ आ जाइए ना जल्दी से। तो कहती अरे बेटा अगर मैं आ गई तो वीडियो कौन बनाएगा। किरण बोलती मैं बना देती हूँ ना। सिमरन बोलती नहीं, वीडियो बनानी क्यों है, मैं बस आप तीनों के साथ केक कट करना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली ना सही पर आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो ना। तो किरणमती वो तो है। फिर किरणमती एक सेकंड मेरे पास मोबाइल होल्डर है, वो कब काम आएगा, मैं अभी आती हूँ। किरण जल्दी से मोबाइल होल्डर लेके आती है, वहाँ मोबाइल सेट करती है और फिर ये तीनों साथ में केक कट करते हैं। सिमरन सबसे पहले आंटी को केक खिलाती है और फिर किरण को खिलाती है। किरण बोती मुझे पता नहीं था कि ये कितना यम्मी होने वाला है। सिमरन बोती सच में यम्मी है। किरण बोती रुको मैं आपको खिलाती हूँ। और फिर किरण सिमरन को केक खिलाती है। सिमरन बोती वाह! ये तो मेरा फ़ेवरेट फ्लेवर है, आपको कैसे पता चला? मुझे ये केक पसंद है। किरण बोलती बस मुझे पता था। सुरु बोलती थैंक यू। तो किरण सिमरन को उसका गिफ्ट देती है, आंटी भी गिफ्ट देती है और सिमरन बोलती ये सब मैं आराम से रूम में बैठ के खोलूँगी अकेले में। किरण हँसने लगती है और फिर किरण बोलती चलो ना रात में एन्जॉय नहीं किया तो अब कर लेते हैं। सिमरन बोलती दिन में पार्टी। किरण बोलती तो पार्टी ज़रूरी थोड़ी है रात में, दिन में भी तो हो सकती है ना। तो किरण सॉन्ग लगाती है, दोनों साथ में डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। सिमरन बोलती अरे आंटी अच्छा नहीं लगता, आप क्यों बैठे, चलें आप भी हमारे साथ डांस करें। कहती अरे बेटा मेरी बूढ़ी टांगों में क्या हिम्मत है, घुटनों में कहाँ उठ के डांस कर सकती हूँ। तो वो कहती चलो ठीक है हम भी आपके साथ बैठ के डांस करेंगे। तो ये तीनों सोफे पर बैठ के यूँ हाथ करके डांस करने लगते, जो कि बहुत क्यूट था। सिमरन को अपनी फैमिली की कमी बहुत फील हो रही थी, लेकिन जिस तरह किरण और किरण की मोम सिमरन के साथ रह रहे थे, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, चीज़ सिमरन के लिए बहुत मायने रखती थी। सिमरन ऐसे ही किरण और आंटी को देखती है और उसे ऐसे लगता है कि मानो उसने एक फैमिली से थोड़ा-सा ब्रेक लिया, हमसे थोड़ा डिस्टेंस हुआ है, तो दूसरी फैमिली की वो बहुत क्लोज़ आ गई है। उसे ऐसे फ़ील हो रहा था मानो ये उसकी फैमिली ही है, वो अपनी फैमिली के ही बीच है। पर कहते हैं ना कोई कितना भी आपके लिए कर ले, लेकिन अपने माँ-बाप की कमी आपको हमेशा खलती है। सिमरन का भी ऐसे था, वो स्माइल करते-करते एकदम अपसेट हो जाती है और अपने मॉम-डैड के बारे में सोचने लगती है। तभी किरण बोलती हे कहाँ खो गई, चलो ना डांस करते हैं। सिमरन बोलती और फिर दोनों डांस करते हैं, डांस करके थक जाते हैं। किरण बोलती ओह शिट मैं तो मोबाइल ऑफ करने भूल गई, कैमरा तो ऑन ही रह गया। वो जल्दी से अपना मोबाइल लेती है, सारी वीडियोस पिक्स जो भी इन लोगों ने बनाई थी किरण साथ ही साथ वो सिमरन की मॉम को शेयर करती रहती है। सिमरन की मॉम जब ये देखते हैं तो वो बहुत खुश होती है, पर उन्हें रोना भी बहुत आता है कि फर्स्ट बर्थडे था जब वो अपनी बेटी के साथ नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन भी बहुत अपसेट थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए किरण सिमरन को लेके घर से बाहर चली जाती हैं, जहाँ ये दोनों मॉल में जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। पर हर मस्ती की थोड़ी देर बाद ही सिमरन का मूड ख़राब हो जाता है। किरण सिमरन का हाथ थामती है और कहती है कि आपका असली सरप्राइज़ तो अभी बाकी है, चलो आपका वो सरप्राइज़ देने की बारी आ गई है। सिमरन बोलती कौन सा सरप्राइज़? किरण बोलती अरे चलो तो। और फिर किरण सिमरन को अपनी बाइक पे बैठाती है, ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। सिमरन बोलती अरे आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे कुछ नहीं खाना। किरण बोलती तो मैंने कब कहा हम यहाँ खाना खाने आए हैं। सिमरन बोलती फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? किरण बोलती थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दोनों जैसे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं तो तभी सिमरन की नज़र अपनी मोम पे जाती है, जो एक टेबल पे बैठी इधर-उधर देख रही थी। सिमरन बोलती मोम? सिमरन दौड़ के अपनी मोम के पास जाती है। उसकी मोम जैसे ही सिमरन को देखती है वो खड़ी हो जाती है और सिमरन को हग करके रोने लगती है। किरण इस मोमेंट को कैप्चर कर लेती है क्योंकि ये मोमेंट बहुत, बहुत ज़्यादा क्यूट था। यहाँ सिमरन अपनी मॉम को हग करके रोती रहती है, तभी किरण आते कहती बर्थडे गर्ल आंसू बचा के रखो, अभी सरप्राइज़ और भी है। सिमरन एकदम पीछे होती है, किरण को देख के हग करती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच किरण, ये सच में बेस्ट सरप्राइज़ था। आई मिस यू सो मच मॉम। तो उसकी मम्मा बोलती है हैप्पी बर्थडे बेटा। सिमरन अपनी मॉम से आशीर्वाद लेती है, फिर दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं। सिमरन अपनी मॉम के बिल्कुल साथ बैठी थी, उनका हाथ पकड़ के, उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो अपनी मम्मा को एक सेकंड के लिए भी छोड़े। तभी यहाँ सिमरन की मॉम सिमरन को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। सिमरन तुरंत वहीं पे खोलती है, कहती वाह माँ
तो उसकी माँ कहती वही वॉच है जो तुम्हें काफ़ी टाइम से चाहिए थी। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच माँ। और फिर सिमरन तुरंत वो वॉच पहन लेती है, किरण को देखती दिखाती कहती कैसी लग रही है। किरण बोलती बहुत अच्छी लग रही है। सिमरन बोलती है थैंक यू सो मच किरण। किरण बोलती है अगर एक और बात थैंक यू बोला ना तो सच में अब मैंने थप्पड़ लगा देना। आंटी अपनी बेटी को देखा है, ये ना मुझे पराया समझती है, अपना समझती नहीं है, तभी तो हर बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रहती है। जिस पे आंटी हंसती हैं और कहती है भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती इसी तरह बरकरार है। किरण और सिमरन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक प्यारी सी स्माइल करते हैं। तभी किरण बोलती अच्छा मैं आप दोनों को थोड़ा टाइम अकेले दे देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। किरण इतना बोल के कहीं चली जाती है। सिमरन एकदम से उठती है, किरण के पीछे भागती है। किरण रेस्टोरेंट के बाहर आ चुकी थी। सिमरन आवाज़ आती है किरण रुको। किरण यूँ पीछे घूमती है, कहती क्या हुआ। सिमरन एकदम से किरण को हक करती है, कहती थैंक यू सो मच, इट्स मीन अ लॉट, आप मेरे लिए इतना सब कुछ, थैंक यू। किरण बोलती हे बस हाँ, थैंक यू की पूरी शॉप है आपके पास लगता है, जो आप ही आज खाली कर दोगी मुझ पे ही हो अभी। सिमरन बोलती कहाँ जा रही हो। सिमरन बोलती है कहीं आप। किरण बोलती अरे नहीं 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 मुझे बस एक छोटा सा काम है, मैं भी आ रही हूँ। सिमरन बोलती पक्का जल्दी आ जाऊँगी ना। किरण बोलती जल्दी आ जाऊँगी, तब तक आप मॉम से बातें करो, बहुत सी बातें करनी होंगी ना। सिमरन बोलती हाँ बहुत ज़्यादा बातें करनी है मुझे माँ से। किरण बोलती ठीक है आप अंदर जाओ। सिमरन जब तक अंदर नहीं जाती किरण रेस्टोरेंट के बाहर ही रहती है, जो कि बहुत क्यूट था। सिमरन के जाने के बाद किरण अपने बाइक स्टार्ट करती है और वो सीधा चली जाती है सिमरन के डैड के ऑफिस में, जहाँ उसके डैड काम किया करते थे। सिमरन के डैड जो है वो इस ऑफिस में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे, उन्हें सब जानते थे, इसलिए किरण जैसे ही उनका नाम लेती है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने कैबिन में पर उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए थी, जो कि किरण के पास नहीं थी। किरण काफ़ी रिक्वेस्ट करती है पर उसे अंदर नहीं जाने देती, रिसेप्शन वाली लड़की उसे वहीं रोक देती है। तो यहाँ किरण कहती है कि एक्चुअली ही इज़ माई डैड और मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आई हूँ और अपनी बेटी से मिलने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, ना ही मुझे उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे जाने दें। तो उन्हें पता था कि सर की कोई बेटी है, पर उन्होंने कभी देखा नहीं हुआ था कि वो कैसे दिखते हैं, इसलिए वो मान जाते हैं, किरण को अंदर जाने देते हैं। किरण के कैबिन के अंदर जैसे जाती है तो किरण तो देख के सिमरन के डैड बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। किरण बोलती है अंकल मुझे बस आपसे 5 मिनट के लिए बात करनी है। तो बोलते तुम मेरे ऑफिस में नहीं आ सकती, मेरे काम की जगह है, घर पे आ जाना बात कर लेंगे। किरण बोलती है अंकल प्लीज़ जस्ट फॉर 2 मिनट्स प्लीज़। तो कहते हैं ठीक है बैठो, ओनली 2 मिनट्स। तो किरण बैठ जाती है और अपना मोबाइल निकाल के एक वीडियो लगा के उनके सामने रख देती है। वो कहते हैं ये क्या है। किरण बोलती प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप एक बारी से देखें। तो अंकल वो वीडियो प्ले करते हैं, उस वीडियो में सिमरन थी, जहाँ सिमरन काफ़ी इंजॉय कर रही थी। तो वो कहते हैं पता था वो बहुत खुश है। किरण बोलती उसके फेस से ऐसे लगता है कि वो बहुत खुश है। आई थिंक आपको आगे देखनी चाहिए वीडियो। तो अंकल आगे वीडियो देखते हैं, हँसते-हँसते सिमरन एकदम सैड हो जाती है और उसकी आँखें नम हो जाती हैं। किरण बोलती आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि वो कितनी खुश है। एक बेटी अपने बाप से दूर रह के भला कैसे ही खुश हो सकती है अंकल। वो आपको और आंटी को बहुत मिस करती है। आप दोनों उसकी पूरी दुनिया हो। प्लीज़ अंकल उसे माफ़ कर दीजिए ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अंकल अगर वो कुछ गलत करती तो आपको उससे नाराज़ होना बनता था, पर उसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो हमेशा आपकी हर बात मानती है ना, और अगर आप कोई बात नहीं मान रही तो उसके पीछे का कारण भी आप जानते हैं। पर आई डोंट थिंक सो कि वो गलत है। कल आजकल के बच्चे तो अपने पेरेंट्स से परमिशन तक नहीं लेते अपने लाइफ के एक भी डिसीजन लेने से पहले, पर उसने अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन आप पे छोड़ा था। वो डिसीजन उसने आप पे छोड़ा था, आपने उसके लिए लिया था, और वो डिसीजन का क्या नतीजा निकला वो आप अच्छे से जानते हैं। कल हम गर्ल्स ना बहुत इमोशनल होती हैं हर एक चीज़ को लेके। उसके ऊपर इस टाइम क़यामत गुज़री है, उसे आप दोनों की सख्त नीड है, और इस टाइम अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। मैं कौन हूँ, मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ ना उसके लिए। एक जस्ट एक हाँ, एक स्ट्रेंजर ही थी, फ्रेंड अब जाके बनी हूँ। मुझे जब उसका दुःख दिख रहा है तो आपको उसका दर्द क्यों नहीं दिख रहा अंकल। आई नो कि सिर्फ वो पेन में नहीं है आपसे दूर होके आप भी हैं। प्लीज़ अंकल अपना ईगो साइड पे रखिए। जिस पे सिमरन के डैड गुस्से से किरण को घूरते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, बट हाँ ये आपका मेल ईगो ही है जो आपको सिमरन से दूर रखे हुए है। वो आपकी खुद की बेटी ही है। प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट इट। उसे बस आपका प्यार और आपका साथ चाहिए। आज उसका बर्थडे है अंकल, प्लीज़ जस्ट
एक फ़ोन कॉल प्लीज़ अंकल। सिमरन के डैड जो है वो साफ मना कर देते हैं कि रामावती, अंकल जी प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़। सिमरन बहुत अपसेट है अंकल, प्लीज़ आप एक बार उससे बात कर लेंगे ना तो वो पगली खुश हो जाएगी अंकल, प्लीज़ 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 मैं आपके सामने हाथ जोड़ी हूँ प्लीज़ अंकल। किरण बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, बहुत ज़्यादा। सिमरन के डैड एकदम शॉक थे कि किरण को क्या मिलेगा, मैं अपनी बेटी से बात करूँ ना करूँ, इसे क्या लेना देना, और ये क्यों इतनी रिक्वेस्ट कर रही है। जब सिमरन के डैड नहीं मानते तो किरण उठ के कहती ठीक है, हाथ छोड़ने पे नहीं माने ना तो आपके पैर पकड़ लेती हूँ, लाइए अपने पैर आगे कीजिए। तो यूँ पैरों को टच करने ही वाली थी कि तभी सिमरन के डैड खड़े होकर पीछे हो जाते कि तो पागल हो गई हो कि क्या कर रही हो तुम। किरण बोलती प्लीज़ अंकल प्लीज़, आई नो आप उससे बहुत प्यार करते हो, अगर आप सच में अपनी बेटी से थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो आप उसे कॉल ज़रूर करोगे, मुझे पता है आप उसे कॉल करोगे। इतना बोल के किरण बाहर चले जाते हैं। किरण के जाने के बाद सिमरन के डैड अपना मोबाइल निकालते हैं और जैसे वो मोबाइल निकालते हैं, सिमरन का नंबर डायल करते हैं तो एकदम मोबाइल रख देते हैं। फिर जैसे ही नंबर डायल करते हैं, अभी हाफ़ ही नंबर डायल किया था कि तभी उनके मोबाइल पे उनकी वाइफ़ की कॉल आने लग जाती है, पर वो अटेंड नहीं करते। एक्चुअली सिमरन ने अपनी मॉम से बोला था कि मैं डैड की एक बार आवाज़ सुनना चाहती हूँ, प्लीज़ आप उन्हें कॉल कीजिए ना, मेरी कॉल तो वो रिसीव नहीं करेंगे। तो सिमरन की मॉम कॉल कर रही थी पर सिमरन के डैड कॉल रिसीव नहीं करते। सिमरन बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है इट्स ओके मॉम, शायद शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं डैड की आवाज़ सुनूँ, इट्स ओके, बट मॉम आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। मैं मैं जा रही हूँ मॉम, बाय। सिमरन उठ के खड़ी होती है, अपना बैग उठाती है कि तभी किरण आ जाती है। सिमरन का हाथ पकड़ती है, कहती नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, बैठो। किरण को देख के सिमरन बोलती आप आ गए। किरण बोलती बैठो। तो सिमरन बैठ जाती है। सिमरन की मॉम सिमरन को हक करती है। कितने में सिमरन का मोबाइल रिंग होता है। किरण बोलती आपका मोबाइल बज रहा है, उठा लो। सिमरन बोलती इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं उठाना। किरण बोलती एक बार देख तो लो, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। तो सिमरन जैसे मोबाइल उठाती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है, कॉल किसी और की नहीं, उसके डैड की थी। सिमरन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड उसे कॉल कर रहे हैं। सिमरन एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सिमरन की मॉम कहती क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो, कौन कौन कॉल कर रहा है तुम्हें। तो सिमरन अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने मॉम की तरफ करती है। उसकी मॉम का रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, वो भी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे कॉल कर रहे हैं। तभी सिमरन कॉल रिसीव करती और स्पीकर पे डालती है, कहती हेलो हेल हेलो डैड, कैसे हैं आप। तो आगे से आवाज़ आती है ठीक हो, हैप्पी बर्थडे, बस तुम्हें बर्थडे बोलना था। और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। सिमरन इतने में ही बहुत खुश हो जाती है, वो खड़ी होती है और चलने लगती है ये मम्मा आपने सुना डैड ने मुझे बर्थडे विश किया। यस यस यस, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि डैड मुझे मेरा बर्थडे विश ना करें, वो हमेशा मुझे सबसे पहले विश करते हैं, मुझे पता था डैड मुझे विश करेंगे। थैंक गॉड डैड ने मुझे कॉल किया, अब मैं बहुत खुश हूँ। हमने देखा ना डैड ने मुझसे बात की। खुशी के मारे सिमरन ने चलते हुए अपनी मॉम को हग कर ले दिया। जैसे मॉम को हग करके खड़ी थी तो पीछे ही किरण थी। सिमरन की आंखें बंद थी, पर जब सिमरन आंखें खोलती है वो किरण को देखती है। किरण के फेस पे एक स्माइल थी और वो बहुत प्यार से सिमरन को देख रही थी। किरण जितने सुकून में थी ना, मतलब किरण बहुत पीस में थी इस टाइम। सिमरन किरण को देख के उसके पास आती है और कहती है थैंक यू, ये ये बर्थडे गिफ्ट सच में बहुत स्पेशल था, बहुत बहुत स्पेशल, थैंक यू सो मच। किरण बोलती मैंने कुछ नहीं किया। सिमरन बोलती आई नो माई डैड कभी मुझे कॉल नहीं करते, अगर आप अगर आप उनका ब्रेन वॉश नहीं करती। किरण बोलती वैसे ब्रेन वॉश करने में मैं बेस्ट हूँ, बट आपके डैड पे ओह वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उन पे मेरा बस नहीं चलता। जिस पे सिमरन हंसती है, कहती है उन पे भी आपका बस चला है, तभी तो उन्होंने मुझे कॉल किया है। तभी सिमरन की मॉम कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा सिमरन, तुम्हारे डैड माने कैसे, वो तो मुझे भी तुम्हें मिलने नहीं देना चाहते थे और वो खुद तुम्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। आई मीन हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हुआ। सिमरन बोलती माँ ये किरण का मैजिक है, किरण कुछ भी कर सकती है, मैंने आपको बोला था ना। सिमरन की मॉम कहती ओह नो सच में किरण ये तुमने किया है। किरण बोलती आंटी मैंने तो बस उनसे बात की है। जिस पे वो हंसने लगती है और किरण को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। वो किरण को हक करती है, उसे किस भी करती है। कहती अब मुझे समझ आया सिमरन क्यों हर टाइम किरण किरण करती रहती है।
तुम्हें पता है पिछले 2 घंटे से सिमरन मेरे साथ है, पिछले 2 घंटे में सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रही है। माँ किरण ऐसी है, माँ किरण वैसी है, माँ आप टेंशन ना लो, किरण मेरा आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखती है। वैसे क्या सच में तुम इसका ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखते हो? किरण बोलती नहीं नहीं आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है, माँ से ज़्यादा कोई किसी का ख्याल थोड़ी रख सकता है। तो कहती हाँ वो तो है। तो फिर सिमरन कहती माँ मैंने आपको बोला था ना अपने से कुछ नहीं बताना। तो कहती बेटा क्या हो गया अगर बता भी दिया तो। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाके तुम्हारे पापा का फेवरेट फूड भी बनाना है क्योंकि उन्होंने मेरा दिल जो खुश किया है। सिमरन हंसने लगती है और अपनी मॉम को हक कर देती है, आई लव यू माँ, ध्यान से जाना। तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम के पास खुद की कार थी, वो ड्राइव करके जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन किरण को देखती है। किरण होती हाँ तो कोई मेरे बारे में बहुत बात करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। सिमरन बोलती क्या है, हाँ कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोलती बाय द वे यू आर लुकिंग सो क्यूट। सिमरन बोलती थैंक यू। किरण बोलती अच्छा अब तो आप खुश हो ना? सिमरन बोलती बहुत ज़्यादा। और फिर दोनों उसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। किरण बोलती कुछ खाना है? सिमरन बोलती नहीं वो मैंने मॉम के साथ पेस्ट्री खा ली थी। किरण बोलती पेस्ट्री तो मेरे साथ भी कुछ खा लो प्लीज़, मुझे बहुत भूख लग रही है। सिमरन बोलती आप बैठो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। सिमरन जाती है और किरण के लिए उसकी फेवरेट पेस्ट्री लेके आती है और किरण को अपने हाथों से खिलाती है। किरण बोलती यमी, इतनी यमी यमी पेस्ट्री खिलाई जा रही है वो भी अपने हाथों से। सिमरन बोलती हाँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। किरण हंसती है कहती बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो, मैं बस चाहती हूँ आपके फेस पे हमेशा यही स्माइल रहे। ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग अच्छा लगा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल यार सिमरन से तो मुझे जेलसी होने लगी है क्योंकि उसके पास किरण है। आई विश हम सब गर्ल्स के पास एक किरण हो जो इतनी ही केयर करे हमारी जैसे किरण सिमरन की करती है। काश मेरे पास किरण होती। प्लीज़ भगवान जी मेरी गोद में फेंक दो एक आध किरण और इन सब के गोद में भी फेंक दो। ओके देन टाटा बाय बाय।